तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आया इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहता है जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, एनी हाउ घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। और 1 महीना होता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो। एक लड़का था, एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं। इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा। ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी। डॉक्टर ये बोल देता है उसको, भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित वंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है।
फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है, उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है। वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो। जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है, वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है। हाँ, गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा होगा, मतलब पुराने बंदे से बात करी। तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं? हाँ, बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा। तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है, जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो भाई अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैरा टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है
अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी, उसी घर में, अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी का अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है सही बात एक्चुअली। है। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है, वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। अच्छा। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को, सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे दे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना, तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई, जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस। अपने हस्बैंड के साथ में दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई, सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है। अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये
उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट जो एंटिटी है कि तू यहाँ पे टेनेंट रख के किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहाँ जाके कुछ क्रिया क्रिया, वगैरह हाँ करवाती वही है? पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा। कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे ही एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी और लड़की वाइफ को सॉरी जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक इंदौर में, मैं स्काईलाइन होटल में मिला था वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया। भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, ये नंबर lady- मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? करी नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही तू घर छोड़ के चले जा, अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे।
और भाई मैंने वहाँ पे उसको लेडी को मैंने ऐसे करके मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई। वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा, और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे, और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए, या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया। वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई, वीडियो में उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो वो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। ये एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली हमने प्लान किया था। हम कुछ फ्रेंड्स थे, 4-5 फ्रेंड्स लोगों ने हमने मिलके गाड़ी से प्लान किया कि हम लोग रामनगर जाएंगे जिम कॉर्बेट के लिए। तो उसके लिए प्लान किया था, लेकिन जो हमने बुक किया था वो अगले दिन का था। मतलब जैसे सपोज़ आज हम पहुँचे हैं, उसके नेक्स्ट डे की हमारी जंगल सफारी है। तो हम रिजॉर्ट पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा रिजॉर्ट भी ऐसा था बिल्कुल कॉर्नर पे, जहाँ पे जो हमारे मतलब रिजॉर्ट के चारों तरफ जंगल ही था और कुछ नहीं था। तो हम बिल्कुल कॉर्नर पे थे और हम लोग गए, वहाँ पे पहुँचा तो वो जो रिजॉर्ट था वो काफ़ी ना वैसा बना हुआ था, बहुत पुराना टाइप और उस टाइप का ही बना हुआ था, सब चीज़ें वैसी थी वहाँ पे। हम पहुँचे, हमने चेक इन किया, ठीक था वहाँ तक, बट वाइब थोड़ी सी नेगेटिव समझ में आ जाती है। एक तो वो काफ़ी ओल्ड था तो भी समझ में ऐसा ही आ रहा था। फिर हम लोगों ने कॉटेजेस वगैरह किए, हम लोग अपने रूम में गए, लेकिन उससे पहले रिसेप्शन पे हमें कुछ चीज़ें बताई गई जो हमें वहाँ पे नहीं करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये था कि एक तो वो टाइगर रिजॉर्ट था, तो कुछ एरिया था जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं। होटल के चारों तरफ बाउंड्रीज़ की गई थी। फिर हमारे रिजॉर्ट के कॉटेजेस के साइड में ना एक कॉटेजेस ना वो वाले थे वुड वाले, बट उसके साइड में कॉर्नर पे एक ट्री था काफ़ी पुराना सा, उसके नीचे
स्पेशली एक वाइट कलर का रूम टाइप का बना हुआ था जो कि लॉक था। तो उन्होंने बताया कि आप इस रूम को नहीं करोगे कुछ, वहाँ तक आप इतना नहीं जाओगे, वहाँ पे भी कुछ उन्होंने कर रखा था, वहाँ तक नहीं जाओगे, फिर आप हाँ लेट नाइट में इतने बजे आप यहाँ रिजॉर्ट से इस पार्ट पे नहीं जा सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हमें बताई गई थी, लेकिन बॉयज़ तो बॉयज़ होते हैं, उनको अपोजिट ही करना होता है। तो हमारी एक फ्रेंड का बर्थडे था इसलिए हम लोग गए थे। तो फर्स्ट डे तो हमने ऐसे चिल विल किया, हम लोग सो गए, नेक्स्ट डे उठे, हम लोगों ने फिर बर्थडे की तैयारी की, तब तक हम रिजॉर्ट में ही थे, पूल वूल, मतलब नेक्स्ट डे हमने पूरा इन्जॉय किया। रात को आफ्टर 6:30, क्योंकि मोस्टली गांव में होता है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे गांव में क्या होता है 6-7 बजे तक ना लोग मोस्टली वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं, या फिर लाइट वाइट बहुत कम होती है। अब तो खैर लाइट आ गई है, बट मोस्टली वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, और एक्सपीरियंस है वहाँ पे लोग। तो यही था, हम लोगों ने पार्टी वार्टी स्टार्ट की, बट हम लोगों का यही मन था कि हम लोग चिकन बनाएंगे खुद से। अच्छा। बट वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं थी कुछ भी, लेकिन इन लोगों को कुछ करना था ऐसा, तो वो इन लोगों का था कि हम चिकन ला के बनाएंगे। तो 2 बॉयज़ गए बाहर, रिजॉर्ट में ही या फिर कहीं बाहर? रिजॉर्ट में, बट रिजॉर्ट के आगे ना कुछ ऐसा ग्राउंड सा, जैसे पहाड़ों में ना ऐसे 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 होते हैं, एक स्टेप्स होते हैं, हाँ, तो वो नीचे वाले स्टेप में चले गए उसको क्रॉस करके, जो कि बाउंड्री पार कर दी। बाउंड्री पार करके। और हम लोगों ने वो चूल्हा टाइप होता है ना जो बनाते हैं, जिसमें एक आता है, जिसमें आपका वो लगता है गैस वगैरह, वो लोग लेके गए थे। अच्छा, जो सिलेंडर के साथ होता सिलेंडर है। के साथ होता है, जो हम कैरी कर लेते हैं कहीं, हाँ, हाँ। तो वो हम ऑलरेडी लेके गए थे मैगी वैगी के लिए। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम तो चिकन बनाएंगे और खुद से बनाएंगे। तो हम लोगों ने मना किया था कि यहाँ पे तो मत करो ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मना किया था। देन इन लोगों ने कहा नहीं हम बनाएंगे, तुम लोग रहने दो। तो 2-3 बॉयज़ थे, उसमें से फिर वो लोग बना रहे थे नीचे वाले खेत के पास। ऑल तो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई घर वर भी नहीं था, बहुत ऐसा सुनसान सा था। तो टॉर्च बड़ी वाली लेके गए थे, होटल से लेके, होटल वालों के पास होती है वहाँ के लोकल जो होते हैं, बड़ी वाली टॉर्च, वो लेके गए। पर होटल में नहीं बताया कि ये लोग नीचे चिकन विकन बनाने जा रहे हैं, और हम ऊपर सेलिब्रेशन का बीच में कुछ ऐसे रेडी वेडी कर रहे थे। अब ये लोग चिकन बना रहे हैं, उसके बाद बीच में मैं गई चिकन का देखने की, बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, बनाया, सब कुछ किया। उस बीच में इन लोगों को ऐसा लगा कि पीछे ना झाड़ियाँ थी काफ़ी टाइप सी, तो उनको वहाँ से लगा कुछ वाइट वाइट निकला है वहाँ से ऐसा। अब रात को तो वाइट कलर ऑब्वियसली बहुत चमकेगा, तो उन लोगों को ऐसा लगा, बट इन लोगों ने इग्नोर किया कि कोई जानवर वगैरह होगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत नॉर्मल है। हाँ, जानवर। बट हाँ, इन्होंने वैसा कुछ देखा तो वो इग्नोर कर दिया। उसके बाद हम लोग जब डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, तो हम लोगों ने वो जो रूम जो लॉक था उसमें हमने देखा कि लाइट ऑन हो रखी है, तो मे बी हमें लगा कि कोई चौकीदार वगैरह वहाँ पे गया होगा देखने, वो भी हमने ऐसे इग्नोर किया। फिर चिकन विकन आया, हम सब ने चिकन खा लिया, चिकन खा के थोड़ी बहुत सब ने ड्रिंक भी कर लिया। अब इन लोगों का प्लान बनता है, केक वेक कट हो गया था, अब इन लोगों का प्लान बनता है, जंगल सफारी हमारी नेक्स्ट डे थी, और उससे पहले वहाँ पे एक ना बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते सफारी के लिए, जो भी आपका बोर्ड लगा था। टॉर्च तो हमारे पास थी, तो इन लोगों को थोड़ा एडवेंचर करना था। अब इन लोगों ने सोचा कि हम लोग सब मिलके क्या करते, ग्रुप बना के चलते जंगल में रात को, नो मैटर क्या होने वाला है, बट हम लोग चलते हैं। अब सब ने ड्रिंक तो कर रखी थी, तो बहुत ज़्यादा ही सारे ही शेर हो गए अपने आप में। मटर गश्ती करनी है अब कुछ। मैं आगे यार, मैं आगे। मैं बड़ा और मैं बड़ा बब्बर शेर, मैं लेपर्ड, मैं लेपर्ड तो तू शेर। और मैं हाथी, मैं भालू। हाँ, तो अपने आप ही ये सब कुछ इन्होंने प्लान कर लिया था। हम लोगों ने मना किया था कि ये सब मत करो, मैं पहाड़ों से तो मुझे कुछ चीज़ें पता है। उन्हें टाइगर देखना था, जंगल में करना क्या था? उनको एक तो टाइगर देखना था कि हम तो लाइव देखेंगे जाके क्या होता है, वो इतने शेर बन चुके थे। अब मैं पहाड़ों से हूँ तो मुझे पता है, तो तूने मना नहीं किया? मैंने मना किया उन लोगों को कि मत जाओ, इन चीज़ों से ना मजाक नहीं करना। और तू साथ गई क्या नहीं गई? मैं गई साथ में। क्यों? मैं गई साथ में क्योंकि मैं अकेले रुक नहीं सकती थी वहाँ पे, क्योंकि रिजॉर्ट में उस दिन ना कुछ ज़्यादा रूम्स बुक नहीं थे, और वो रिजॉर्ट ऐसा था कि सिर्फ आपके रूम में लाइट जल रही है और बाकी सारा बिल्कुल ना ऐसा है, बिल्कुल ब्लैंक, बट कुछ फिर नहीं भी दिख तू रहा। तो पहाड़ों से, तेरे को तो पता है कि हाँ, बट मैंने उनको सजेशन दिया था कि आप ये हरकतें मत करो। इवन मैंने चिकन का भी उन लोगों को मना किया था कि अगर इन लोगों ने कुछ चीज़ें बताई है तो उसको मत करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना घोस्ट वगैरह और ये देवता वगैरह ना बहुत होते हैं, तो हमें उन चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए। अब ये लोग गए,
और मुझे भी साथ में लेके गए क्योंकि उनको पता था मैं यहीं की हूँ, तो ये लोग लेके गए, मस्ती मस्ती बोली अरे तू तंत्र मंत्र कर दियो, ये कर दियो, ऐसा कर दियो। मैंने कहा भाई मजाक करोगे तो ये तो होगा। मुझे कौन सा तंत्र आता है? मतलब कि तू पूजा पाठ करती है ना, मैं शिव जी को ज़्यादा मानती हूँ, तो शिव जी पे मैं बिलीव करती हूँ। तो इन लोगों ने कहा शिव जी का नाम ले दियो, तेरे तो टैटू भी बना हुआ है, ये दिखा दियो, ऐसा वैसा करके मजाक में हम लोग निकल गए। ये अपने आप में इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं वो। हाँ, तो 2 लोग आगे थे, बस मनाने के लिए कुछ भी करेंगे, हाँ, बस चल एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और टॉर्च ले ली। अब उसमें से ना एक ग्रुप में होता है ना, एक सबसे ज्यादा सवा शेर वाला बंदा होता है, उनमें से एक वो था लड़का। अब उसको था कि मस्ती करनी है लोगों से। अब हम जंगल में चले गए, हम नीचे भी देख रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मैंने बोला, मैंने कहा और आगे मत जाओ इसके, चलते जा रहे हैं। अब इनको एक साउंड आता है किसी चीज़ का। कैसा साउंड था? मतलब इसमें तो इनको कुछ टाइगर वाला साउंड आता है उरत और कि पास में ही है, ऐसा कुछ इनको आता है। हम लोग तेरे को वहाँ से नहीं आता? फटाफट भागे, मेरे को भी सुनाई दिया था ऑल्दो, हम भागे वापस, उल्टा भागे। पर जो बंदा बहुत शेर बन रहा था वो वहीं पे खड़ा रहा, कह रहा अरे तुम जाओ यहाँ से, और वो उल्टा आवाज निकालने लग गया। वो कुछ क्या कर रहा फॉक्स की आवाज, वो लोमड़ी की आवाज होती है उल्टा ना, खेल रहा है उससे। वो ये करने लग गया। अब वो ये कर रहे हैं साले बहुत ज्यादा ही पी ली एक लड़के ने। अब वो ये कर रहा है तो कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे, जो इधर उधर गाँव में कुत्ते हैं, क्योंकि रात को तो आवाज बहुत ज्यादा तेज आती है। और वो इतना रियल कर रहा था वो बंदा। वो तो ऐसी आवाज निकाल रहा होगा ना। हाँ, बनने का क्या मतलब है? यहाँ माहौल हॉरर का बन रहा है ना। तो मस्ती सूझ रही है। और उसकी वॉइस भी ऐसी आ रही थी रियल वाली। तो वो करने लग गया, डॉगी भौंकने लग गए इधर उधर, आसपास के कुत्ते चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, ऐसा हो रहा है। फिर हम लोगों ने उसको कॉल किया कि तू वापस आ जा, नहीं आया बंदा। फिर हम उसको लेके गए ज़बरदस्ती, बट उससे पहले दोबारा हमें लगा कि हमारे ना बैक साइड से कोई गया, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे, तो हमें ऐसा लगा बैक साइड से कोई गया है। पत्ते वत्ते हिले भी थे। हाँ, मतलब कुछ फील हुआ कि पीछे से कोई गया है ऐसा, बट ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हमें फील हुआ वो चीज़। उसके बाद हम चल रहे हैं, फिर हम उसको वापस लेकर आए अपने वहीं पे। तब क्या हुआ, नीचे हम लोग चल रहे थे, किसी को ऐसा लगा उसमें से जो ज़्यादा वो कर रहा था ना, उसको किसी ने धक्का दिया। अब वो हम लोग तो नहीं थे, अंधेरा था, उसको किसी ने धक्का दिया और वो ऐसे जाके नीचे गिरा और टॉर्च वॉर्च हमारी इधर उधर चली गई, ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने उसको उठाया, हम फटाफट अपने रिजॉर्ट में आ गए। ये सीन हुआ। हाँ, अब ड्रिंक कर टॉर्च रखी, उठाई क्या नहीं? वो वहीं छोड़ दी होटल वालों नहीं नहीं उठा ली वो। अब हम लोग अपने चले गए होटल कॉटेज, वाले पैसे मांगे, लाओ 100 रुपया भैया। और हमारा जो कॉटेजेस था, जो मैं रूम बता रही हूँ, ट्री बता रही हूँ, उसके बिल्कुल साइड वाला हमारा कॉटेजेस था, अलग अलग थे, एक इधर है तो एक इधर है। तो हमारे जस्ट बगल में ही वो रूम था। तुम सारे एक कॉटेज में रुके हुए थे? जब हम वहां से भागे ना, तब तो हम एक ही कॉटेजेस में चले गए बैठने के लिए, क्योंकि उनको ड्रिंक थोड़ा तो तुमने वापस आके क्लास नहीं, रिमांड नहीं लिया। तब हमने और क्या drink किया, करनी थी उन्हें और वापस करनी थी इनको। और उसके बाद इनको दोबारा लड़कों को अकेले जाना था। तकड़ी पार्टी हो रही है ये तो। कोई कह रही है। तो उसके बाद मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया कि भैया यहाँ पे बिस्लेरी की बोतल दे दो आके। तो एक बंदा आया, वो नॉर्मल जग में पानी दे के हमें चला गया। तो मैंने उनसे बोला कि हमने तो बिस्लेरी मंगाई थी, बट वो कुछ बोला नहीं, वो उसने पानी रखा और वो चला गया, अपना निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी इन लोगों ने पी ली और ये दोनों बंदे निकल गए बाहर। तो बाहर जा ही रहे थे, तब तक मैंने कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए। तो मैंने उसको दोबारा, क्योंकि बिस्लेरी का पानी पीते गांव का, तो गांव का भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा चॉइस होता है कि पर्सनली वैसे चाहिए हाइजीन का। तो फिर दोबारा मैंने कॉल किया कि भैया बिस्लेरी का पानी मंगवाया था, आपके जो भैया थे वहाँ पे, ऑल्दो वो हमें रिसेप्शन पे वो बंदा नहीं दिखा था, लेकिन हमने बोला कि आपके एक भैया आए थे, वो ना ये नॉर्मल पानी दे के चले गए। तो उन्होंने बोला मैडम, उस टाइम बज रहे थे 12। तो उन्होंने बोला मैडम अभी कितनी देर पहले लेके गया? मैंने कहा अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, वो दे के गए और नॉर्मल पानी दे के गया, तो अब बिस्लेरी की भेज दो। तो उन्होंने बोला मैडम अभी तो रात हो चुकी है और पूरे रिजॉर्ट में सिर्फ मैं ही हूँ टेक केयर करने वाला, यहाँ और कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं रिजॉर्ट में, सिर्फ वही बंदा था। और वो भी रिसेप्शन पे बैठा था। तो जिसने तुम्हें पानी दिया उसकी शक्ल नॉर्मल थी वैसे जो इंसान? उसने लेकिन एक शब्द अपने मुंह से निकाला नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोला। हम उसको पूछते रह गए कि भैया बिस्लेरी मंगाया था, वो टर्न होके निकल लिया। और हमने जब रिसेप्शन पे कॉल किया तो कहता है कि मैडम जितने भी लोग हैं उनके घर थोड़े आसपास है, तो वो रात में अपने घर चले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ रात को मैं ही रुकता हूँ 10 बजे के बाद, तो आपको किसने पानी दिया? तो हमने बताया भैया आए थे, वो नॉर्मल पानी दे के गए। अब ये तो फिर बहुत ज़्यादा ही हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या। फिर वो लड़का आया तो वो कोई और था जो आया था, वो रिसेप्शन वाला था।
अब ये नहीं समझ में आ रहा कि, अब वो भी नहीं बताया अपने मुंह से कुछ, अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं पानी किसने दिया, वो चले गया। अब हम लोगों ने फिर उनको कॉल किया, जो लड़के बाहर निकल गए थे वो वापस आए। फिर हम लोग बैठे हुए हैं, इस चीज़ पे टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तभी हमारे जो रिजॉर्ट थे ना, जो हमारा कैबिन था उसके ऐसे ना मिरर लगे हुए थे सब में, और ऐसा शीट थी, विंडो शीट वाली टाइप कुछ। तो रात तो हो ही गई थी, हम लोग बैठ के इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। सडनली हम देखते हैं कि बाहर से कोई जा रहा है वाइट में, पर वो समझ में नहीं आया क्या था, बाहर से गया हमारे वहाँ से। फिर इन लोगों ने देखा कोई नहीं था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं और फिर हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बहुत डर लग रहा है हमें। फिर हमारे गेट पे किसी ने नॉक किया। अच्छा। हाँ, पर वो नॉक भी थोड़ा तेज़ की किया कि कोई खोलने के लिए, वैसा नॉक किसी ने किया। तब किसी की हिम्मत ही ना हो जाने की बाहर, क्योंकि टॉपिक तो अभी होके गया है, कोई जा ही नहीं रहा, सब एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं, तू जा तू जा तू जा ऐसे करके, कोई भी नहीं गया। तो वो चीज़ हो गई। अब क्या होता है, मैं वॉशरूम में गई, तो जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो मैं ना फेस वॉश कर रही थी अपना, तो फेस वॉश कर रही हूँ, तो इतने में ना पीछे का टैप ऑन हुआ, मेरे बैक साइड पे जो टैप था वो ऑन हुआ। तो मैंने देखा तो टैप बंद था, पर मुझे ऐसा लगा टैप ऑन हुआ। फिर मैं फेस वॉश कर रही हूँ, फिर मैंने देखा टैप ऑन हो गया, फिर मैंने देखा वो है ही नहीं, टैप चल ही नहीं रहा। मतलब तेरे को आवाज आ रही है, मेरे को आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि और पानी चल शीशे रहा है। में पानी नहीं दिख रहा, पर तेरे नहीं, को मैं ऐसे थी, वॉश बेसिन यहाँ पे था और पीछे ना शार लगा था मेरे बिल्कुल पीछे, पर वो मिरर में नहीं आ रहा था, थोड़ा बड़ा वॉशरूम था उस साइड पे, बट मैं टर्न कर रही थी तो पानी नहीं था। पर आवाज प्रॉपर आ रही थी। रात के टाइम पे तो प्रॉपर ही वॉइस आएगी, वो आने लग गया। फिर जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो एकदम से शार चल गया वहाँ का, तो मैंने उस गेट को लॉक करके मैं खुद ही बाहर आ गई ऐसे, और शार अंदर चल रहा था। फिर ये लोग गए, इन लोगों ने ना लॉक कर दिया उसको, वॉशरूम को ही लॉक कर दिया कि अंदर जाओ मत, वैसा। फिर हम लोगों ने रिसेप्शन पे कॉल किया कि हमारा रूम चेंज हो सकता है अभी, तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं हो सकता, हमारी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, हम एकदम से ऐसे नहीं चेंज कर सकते। ये सब बात हुई। उन पर स्टाफ ही नहीं है, वो अगला रूम क्लीन तो हम लोग अपने रूम में ही नहीं गए, कोई अपने रूम में ही नहीं गए, सब एक ही जगह रुके, और रूम काफ़ी बड़ा था तो कुछ नीचे लेट गए, कुछ ऊपर लेट गए। पर और रूम थे तो उसी में चले जाते तुम, अपने रूम में दूसरे कोई सारे। बाहर नहीं जाना जा रहा था, गेट से बाहर ही नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ का माहौल भी ऐसा था, नॉर्मल होटल की तरह नहीं था बिल्कुल। आप गेट से बाहर निकलोगे आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ जाना है, ऐसा था वहाँ पे कि आप टॉर्च लेकर ही जा सकते हो। और थोड़ा विंटर्स का टाइम था तो फॉग था, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा वैसा। तो हम लोग अपने उसके पास बैठे हुए थे, अपने विंडो के पास बैठे हुए थे। फिर हमने देखा कि वो जो लाइट थी वो लाइट जल रही थी वहाँ की, जो दूसरा एक जहाँ पे हमें मना किया गया जो लॉक था, रूम जो लॉक था नॉर्मली, उस रूम की लाइट जली हुई है, और लाइट जली है, और मतलब ऐसा दिख रहा है कि उसकी भी विंडो वैसी थी ओपन, बट वहाँ दिख रहा है कि कोई है अंदर, ऐसा दिख रहा था कि जैसे इधर उधर जाते हैं वैसा कुछ, ऐसा हमें थोड़ा बहुत दिखा। उसके बाद वो लाइट बंद हो गई। फिर हमने रिसेप्शन पे कॉल किया, तो रिसेप्शन ने बोला कि आप ना इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, बेटर होगा कि सो जाओ, सुबह हम करते हैं जो भी होता है, अभी आप ना बाहर निकलो यहाँ से और आप सो जाओ चुपचाप, और आपको शायद चढ़ी हुई है ज़्यादा, बट सबकी उतर चुकी थी ऑलमोस्ट, इतनी सारी चीज़ें होगी तो उतर ही जाएगी। फिर क्या होता है कि हम लोग सोते हैं, तो कुछ हमारे गर्ल्स बेड पे सो गई थी, कुछ बॉयज़ थे वो नीचे ऐसे अपना मैट्रेस लगा के वो लोग सो रहे थे। हम थोड़ी देर बाद उठते हैं, तो मतलब हमारे में से एक बंदी उठी थी, मैं तो बीच में थी, हमारे में से एक बंदी उठी, तो उसने देखा वो दोनों लोग गायब है वहाँ से मैट्रेस के साथ। और वो मैट्रेस है हमारे रूम के बाहर, वहाँ सो रहे हैं। हाँ, और गेट खुला है, और मैट्रेस रूम के बाहर है, गेट के बाहर आगे जाके, और वो वहीं सो रहे हैं। मैट्रेस पे ही सो रहे हैं? हाँ, दैट मीन्स कोई उनका मैट्रेस ही खींच के बाहर ले गया, खींच के बाहर ले गया उन दोनों लड़कों का। तो उन्हें पता चला? वो उनको नहीं पता चला, वो जब हमने, एक बंदी उठी थी वॉशरूम के लिए, तब उसको पता चला, तब उसने हमें उठाया और हम लोग फटाफट उठ के उन लोगों को उठाया जब हम लोग अंदर वापस आए हैं। अरे बाप रे। हाँ, फिर पूरी रात कोई सो ही नहीं पाया। तगड़े नशे में सोए हैं जो यही नहीं पता चला, बंदे गेट खुल के। फिर हम लोग उन लोगों को अंदर लेकर आए, फिर किसी को नींद ही ना आया, बट नींद आ भी रही थी बहुत ज़्यादा, तो सो नहीं पा रहे थे। सडनली क्या होता है, हमारा टीवी ऑन हो जाता है, वो पुराना वाला टीवी था कुछ, वो ऑन हो गया एकदम, वो ऑन हो गया और वो ऑफ हो गया, ऐसा हो रहा है। भाई साहब, ऐसा होने लग गया, और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग हो गई, बहुत ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ बाहर दिख ही नहीं रहा था। बट उसके बाद वो जो ट्री था ना, ट्री और वो जो जगह थी उस पर ना बहुत लाइटिंग सी जा रही थी। अब मे बी वो किस चीज़ की लाइट थी वो पता नहीं, लेकिन वो अलग से दिख रहा था, फॉग में भी वो हमें अलग से दिखाई दे रही थी चीज़ें। ट्री
ट्री और वो जो घर था वो अलग से, वाइट कलर का घर था, तो वो अलग से हमें दिखाई दे रहा था वो सब। फिर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। सडनली क्या होता है, उन हमारे में से जो एक बंदा था उसको कोई बेड से ही नीचे गिराता है, जैसे कि उसको किसी ने खींचा हो। अब वो गिरता है तो हम लोग सब भागने लगते हैं इधर उधर, तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं कि क्या, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और हमें लग रहा है कि उसने पी हो, तो वो एक्टिंग कर रहा था, तो हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब सीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि उसको किसी ने गिरा दिया, मैट्रेस वाला सीन कि उसको बाहर लेके गए, तो हम लोगों को समझ भी नहीं आता। फिर हम रो रहे हैं, हम रिसेप्शन पे कॉल कर रहे हैं, फिर रिसेप्शन वाला कॉल ही नहीं लग रहा, नेटवर्क इशू था पता नहीं क्या, रिसेप्शन का कॉल नहीं लगा रहा, हमारे फ़ोन सारे बंद, हमारे नेटवर्क ही नहीं जा रहे, हम किसी को कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सीन हो गया था। तुमने डिस्कस करा आपस में कि उस रूम में जाके देखो क्या है? इन लोगों ने बोला था वहाँ पे जाने के लिए, अपने रूम से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। वहाँ जाके क्या देखे? हाँ, तो ये जब सब चल रहा था तो हमारी रूम से जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम रूम से बाहर जा पाए, ना कोई सो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है, और सबकी सुबह तक देख के सबकी तबीयत ख़राब, सबकी, हम जितनी भी सबकी तबीयत ख़राब, हाई फीवर, हम होटल से चेकआउट नहीं कर पाए, इतना हमें फ़ीवर हो गया। फिर वहाँ पे हमने रिसेप्शन को बोला, मेडिसिन वगैरह कराई, तब भी हम ठीक नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा क्या था। बुखार ही हो रहा था या कुछ? फीवर हो गया था, वॉमिट हो रही है लोगों को, फीवर हो रहा है, मोस्टली उन 2 लड़कों को ज़्यादा हुआ था। जिनको बाहर खींच हाँ, जिनको बाहर खींच लिया, क्योंकि शायद वो बाहर गए थे या जो भी हुआ था। उनमें से एक सवा शेर भी था जो सवा शेर था। हाँ, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह और सबको ना फीवर होने लग गया, रात से स्टार्ट हो गया फीवर होना, ठंड लग रही है, फीवर हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मॉर्निंग तक हम ऐसे ही बैठे रहे, बहुत हालत हमारी ख़राब हो गई थी, नींद भी आ रही थी बट हम सो ही नहीं पा रहे थे, मॉर्निंग तक बैठे हुए। फिर मॉर्निंग में वो वहाँ का लड़का आता है। अब यहाँ पे नशे तो उतर गए होंगे ना सबके, और वो जो वहाँ पे उसकी लोमड़ी की आवाज़ निकाल रहा था वो भी लाइन पे आ गया। हाँ, सब लाइन पे आ गए, बट सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। लोमड़ी की तो मैं निकाल रहा था, वो तो कोई और किसकी भी निकाल रहा था वो। तो वो लोग हमसे पूछ रहे थे, फिर हमसे वो जो बंदा सुबह आया था उसने पूछा कि आपने किया क्या था, पहले ये बताओ। अब कोई बताए ना, यहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा था, और सबने मना किया था कि बताना नहीं है, नहीं तो हम ना फंस जाए ऐसे रिजॉर्ट में, तो कोई बताए ना। फिर एट दी एंड करके हमने पूछा, तब हमने बता ही दिया कि हमने ऐसे ऐसे चिकन कहीं पे बनाया था, और ऐसे ऐसे हम रात को जंगल में चले गए थे, पी खा के चिकन विकन बना के। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे अब थोड़ा प्रेत वगैरह का ये है, और पहाड़ों में या कहीं भी आप जाओगे ना, चिकन इन सब चीज़ों से ना घोस्ट और ये सब अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए हमें। तो वही सब उसने बताया। फिर उसने कोई गांव के उनके कोई होंगे पंडित, उसने उनको बुलाया, फिर हम लोगों को कुछ राख वाख लगाई, वहाँ पे बिठा के राख वाख लगाई हमें, और कुछ गंगा जल वाला सब कुछ छिड़का, तब हमारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तब हम वहाँ से निकले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ही केस ऐसा हो गया था कि वो हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे वहाँ से, उस रूम से ही नहीं निकल पा रूम से ही नहीं निकल पा रहे सबको थे, बुखार हो रहा है। सबको फीवर हो गया था, कोई उठ ही नहीं पा रहा था। फिर यहाँ तक कि किसी ने रिसेप्शन पे कॉल किया, वो बंदा रात आया सुबह हमारे पास, सुबह से लेके फिर शाम लगी चीज़ों को, क्योंकि पंडित को जो उनको बुलाना था उनको बुलाया, हमसे चीज़ें पूछी, करते शाम को फिर हमने घर पे भी कॉल वॉल किया। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तब मेरे घर वालों ने भी यही चीज़ बताई कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, वो सब चीज़। तो चिकन खा के वहाँ झाड़ में निकलना भारी पड़ गया बेसिकली, और फिर वो कोई नेगेटिव एनर्जी। हाँ, क्योंकि उन लोगों को हमें पहले से ही बताया गया था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और जो बाउंड्रीज बनाई थी उनके आगे भी नहीं जाना था। ऑल्दो जो वो घर था वहाँ पे भी जाने के लिए मना किया था, लेकिन ये लोग टशनबाजी में ना घर के पास से ही निकले थे कि अंदर कौन है, झांक के ऐसे विंडो में से कि कौन है। ये कुछ होते हैं ग्रुप में ना, फिलहाल तू नहीं लौंडे की भाई। और जो घर था उस पे जो इतना बड़ा लॉक लगा हुआ था ना, उस पे कुछ धागा बंधा था और रेड कलर का कुछ ऐसा लगा हुआ था उस पे लॉक पे। मोंजुलिका को बंद कर रखा। मोंजुलिका को तो नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे कुछ था। और दरवाजे जो था उसने दिखा तो दिया अपना जलवा। दरवाजे के ऊपर कोई ऐसी इतनी सी पोटली रेड कलर की वो लगी हुई थी। हाँ, वो हमने बाद में देखा। तो तब तक ये मस्ती कर चुके थे वहाँ से कि चलो अंदर घुस के देखते हैं। अंदर तो घुस ही नहीं पाए क्योंकि लॉक लगा हुआ था, नहीं तो ये लोग अंदर भी चले जाते। बट विंडो वगैरह वहाँ से घुसना, पेड़ के नीचे से निकलना, इन लोगों ने सब कर लिया था ऑलमोस्ट। पर जब तुम उसमें भी था, लेकिन कोई जैसे तुमने खिड़की में देखा तो गुजरा था ना बंदा। हाँ, वहाँ पे भी था। तो बाद में उन्होंने यही बताया कि ये जो रूम है, जो यहाँ की ऑनर थी, उनको इसके सामने दफनाया गया था और ये रूम उनका पर्सनल था। जो वो रिजॉर्ट थे, रिजॉर्ट की जो ऑनर थी ना,
उस औरत के नाम पे वो रिजॉर्ट लिया गया था, और वो जब भी रिजॉर्ट में आती थी वो उसी पर्टिकुलर रूम में रुकती थी, और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी आते वक्त कार एक्सीडेंट या कुछ किसी चीज़ से। तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी जो डेड बॉडी थी उसके वो जो रूम था उसके बाहर ही दफना दी थी, ऐसा किया था उन लोगों ने। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाना बैन कर रखा था, और ये हमें पहले से बोला गया था, बट गलती हम फिर भी लौंडे नहीं मान रहे, और तू भी पूरी इन्वॉल्व थी पूरे इस केस में, साथ साथ मैंने तो मना किया था, बट उस जगह मैं नहीं हाँ गई थी, उस जगह मैं नहीं गई, वो रूम वगैरह वाला तक नहीं गए थे हम लोग, बॉयज़ गए थे। ये शुक्र है किसी की बॉडी पे पोजेस नहीं हो के उसने मारपीट नहीं कर दी किसी के साथ। तो चल हंस क्यों रहा है इस बात पे? साले इस बात को हंस के क्यों बता रहा है? शुक्र है अच्छा हुआ नहीं हुआ इसलिए हंस रहा हूं, वरना उदास हो जाता, बताओ पीट दिया किसी। हमें पता है क्या फीलिंग थी, हाँ यार, बहुत ज़्यादा हम लोग डर चुके थे, जो जितनी भी उनको चढ़ी हुई थी सब उतर गए थे। बाथरूम में नल का चल रहा है, वो गद्दा समेत बाहर पड़े हैं, बताओ। टीवी चल रहा है। पता नहीं उनको कौन लेके गया, और डोर ओपन था, यही कि गद्दा बाहर पड़ा है और गद्दा समेत सो रहे हैं। और वो भी बिल्कुल विंटर्स में, बिल्कुल विंटर्स में, ठंड में। तभी बुखार, ऐसा भी हो सकता है तभी बुखार चढ़ गया हो। लेकिन सबको चला ना जो अंदर थे उनको भी। हमें भी हम तो अंदर ब्लैंकेट में थे, हीटर वीटर ऑन करके, हमें भी उतना ही फीवर था। अच्छा, बट ये चैलेंज है ना कि वो बाहर कैसे चलेगा, और उनको खुद नहीं पता जब हमने उनको उठाया कि वो बाहर और कैसे गए। बहूत जब तुम्हें लगाई तो तुम बिल्कुल नॉर्मल तुरंत हो गए या तुरंत थोड़ा तो नहीं टाइम? होता, थोड़ा सा टाइम लगा था उस चीज़ को। और फिर उस रात तुम रुके उस रिजॉर्ट नहीं में? नहीं, हम नहीं रुके, हम तो सेम डे दिन में निकल गए थे। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो सफारी पहले दिन ही हुआ। फिर कुछ करा जा रहा है वहाँ, सफारी करो फिर वहीं नहीं, उसी उन लोगों जगह ने रुको। बोला था कि ज़्यादा बेटर आप ना रुको यहाँ पे और आप इसी टाइम निकल जाओ, तो हम तभी अच्छा निकल गए बर्थडे थे। मनाया, हांडी चिकन हांडी चिकन अच्छा बनाया, हांडी चिकन। पूरे होटल में एक ही आदमी है, ये कैसा? भाई होटल के बाहर निकल गए तो पता नहीं है कहाँ क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स थे ना वो मोस्टली गांव के थे, तो क्या होता था कि वो फैमिली वाले लोग थे, तो घर पास में था, तो वो होटल में ना रह के अपने घर में चले जाते थे, क्योंकि रात को तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो मेन बंदा था होटल का टेक केयर करने वाला वही रहता था, बट रात को पता नहीं कौन आया जो पानी दे के गया, और वो बोला भी नहीं कुछ, ये भी चीज़ थी। भाई साहब ये भी तो सीन है पानी वाला। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।